नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर फिर बुरी खबर है। हम लाना नहीं चाहते, मोदी जी मजबूर करते हैं कि बुरी खबर ही लाओ। खुद विदेश निकल लिए, देश को महंगाई के आग में, महंगाई की भट्ठी में झोंक दिया। देश झुलसे, देश अपना दशा देखे। हम तो चले विदेश, 5 देशों की यात्रा के लिए उड़ निकले। दूध महंगा हो चुका था, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई। और तो और एयरलाइंस भी बंद होने की कगार पर हैं। और ये बड़ा सवाल है। मतलब एयर इंडिया 100 फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द किया है। मोदी कह रहे थे ना विदेश मत जाओ। अरे आप चाहोगे जाना तो नहीं जा पाओगे, जहाज नहीं मिलेगा आपको। हवाई जहाज भी बंद होगा। जो स्थिति आ रही है भारत में, बनती जा रही है कंप्लीट इकोनॉमिक डिजास्टर। लेकिन इतना संपदा इकट्ठा कर रखा है अपने इर्द गिर्द कि इनके लिए कोई कष्ट नहीं है। वो आपने 2 गाड़ियों वाला काफिला देखा था ना। बहुत लोग आज भी कह रहे हैं कैमरा, यही तो है मोदी का खेल, कैमरे पर। हाँ, मोदी जी तो 2 गाड़ी पर चलने लगे थे। उसकी कहानी दिल्ली के सियासी गलियारों में, अफसरों में जाके पता करिए। 8 किलोमीटर तक पूरा का पूरा, पूरी रोड और आसपास की सड़कें सैनिटाइज कर दी गई थी। वहां पर कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चूहा कुछ नहीं था। ये 2 किलोमीटर के फोटोशूट के लिए 8 किलोमीटर कंप्लीट ब्लॉकेड पूरी तरह से। तो ये है इवेंट राजा, इवेंट राजा। भाव को लाइए जरा, खबर फिर हम दिखाना शुरू करें एक एक करके। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाओ। हेडलाइन देखने लायक है नहीं, लेकिन देखिएगा। 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी यूएई समेत नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। ये तो निकल गए ना, निकल गए। अब क्या हुआ है? पहले दूध, अब सीएनजी और पेट्रोल डीजल महंगा। जिसका डर था वही हुआ। 48 घंटे में 3 बड़े झटके। चलिए आगे चलिए। झटकों तो मजा आता है। पेट्रोल डीजल आज से 3 रुपया महंगा, सीएनजी 2 रुपए बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल 100 के करीब, दिल्ली में 100 के करीब है। बाकी मुंबई वगैरह में सब सेंचुरी मार दिया है। आगे चलिए। आप पेट्रोल डीजल सीएनजी देख रहे थे, उसके साथ जरा इस हेडलाइन को भी देखिएगा। एयर इंडिया पर भारी पड़ा फ्यूल संकट। एयरलाइंस ने अगले 3 महीने के लिए रद्द की 100 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। 100 उड़ान रद्द की है एयर इंडिया। बहुत बड़ी संख्या होती है इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए अब सब एक एक करके चर्चा करेंगे। जरा दिखाइए, ये आप रेट लिस्ट देख लीजिए। पेट्रोल प्राइसेज दिल्ली में अब 97 रुपए 77 पैसे रेट हो चुका है। मतलब बिल्कुल 100 के करीब 98 रुपया हो ही गया है। कोलकाता में 108 रुपए 74 पैसे हो गया है। मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे। और चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे। यानी दिल्ली, इसलिए सब लिख रहे हैं कि दिल्ली में 100 के करीब पहुंचा है। जहां 108 109 पहुंच गया है, वहां नहीं लिख रहा है कोई कि 109 पहुंच गया, क्योंकि 109 दिखेगा ना बड़ा थोड़ा अमाउंट। डीजल देखिए। डीजल दिल्ली में 90, कोलकाता में 90 क्या, 91, 90, 67। कोलकाता में 95 रुपए 13 पैसे, मुंबई में 93 रुपए 14 पैसे। और चेन्नई में 95 रुपए 25 पैसे है डीजल। डीजल 100 के करीब पहुंच रहा है। क्या खेती किसानी इस देश में किसान कर पाएंगे? अब जरा कुछ आपको रिएक्शन दिखाते हैं, फिर चलेंगे भाव के पास। भैया चलाइए, शुरू करिए। सीधा सवाल है मोदी सरकार से। पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी और कोई युद्ध नहीं चल रहा था, तो 16 बार एक्साइज टैक्स बढ़ाया गया। 65 रुपए से 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल के प्राइस चले गए। उस समय जब आपने फायदा नहीं दिया, तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो आप लोगों के ऊपर इतना भार क्यों डाल रहे हो? क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हो? और आम लोगों से पूछना चाहता हूं, बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को जिताया, उसके बाद मिला क्या? 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। उस समय तो बड़े जोर जोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते थे कि बड़े हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, कोई दाम बढ़ेंगे नहीं।
इससे पता लगता है कि इनकी दोहरी राजनीति है। लोगों को लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब रियायत देनी चाहिए थी, जब दाम कम थे क्रूड के, तो 16 बार एक्साइज बढ़ाया, तब दाम कम नहीं किए। तो आज अगर खाड़ी के देशों में युद्ध हो रही है और आपने चुनावों के में कहा था कि हम दाम नहीं बढ़ेंगे, तो दाम क्यों बढ़ाए गए? आगे चलिए। अभी सब एक्साइज वगैरह समझते हैं ना, 16 बार वाकई एक्साइज बढ़ाया, सस्ते दाम में इंडिकेशंस इकोनॉमी के हैं, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट हो, बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई कि जितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकले उनमें से 15% लोगों को नौकरी मिली, 85% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यही हालत एमबीएस की है। जिन लोगों की नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि देश के आर्थिक हालात असल में क्या हैं। हमारा आकलन ये है कि अभी तो ये 2 रुपए बढ़े हैं, अभी तो कई बार 2 रुपए 5 रुपए 2 रुपए 5 रुपए करके पेट्रोल डीजल बढ़ेगा। तो सरकार को देश के सामने एक स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि देश के लोग समझ सकें और फिर उसमें मदद कर सकें। छुपाने से काम नहीं चलेगा और जो भी स्थिति है वो बताई जाए। आगे लाइए, ट्वीट लाइए कांग्रेस का। महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, वही सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। अखिलेश का ट्वीट लाइए। बड़ा करिए तो दिखेगा नहीं इतना। हाँ, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। ये नीचे कार्टून लगाया है, बेसिकली ये व्यंग्यात्मक है। पेट्रोल कम खर्च करें, पीएम ने कहा। ये नीचे इरफान का कार्टून शायद है, वो लगा करके उन्होंने एक व्यंग किया है। व्यंग का वक्त अब नहीं है। व्यंग वगैरह हालांकि ठीक है, राजनीति में व्यंग कर रहे हैं, लेकिन व्यंग का वक्त बहुत रहा नहीं है। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। भाऊ 3 रुपए, ये अभी सौरभ भारद्वाज की बात दोनों। आपने कहा व्यंग का समय नहीं है। व्यंग का समय तो है आशीष जी, लेकिन व्यंग करने का अधिकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है। हाँ, और भाजपाइयों वही व्यंग कर रहे हैं, इस देश पे हंस रहे हैं, इस देश के साथ मजाक कर रहे हैं। ये व्यंग नहीं है तो क्या? 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल, इसका क्यूमुलेटिव मार क्या पड़ेगी? सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। एविएशन फ्यूल बढ़ा दिया, क्या हालत हो गई देख लिया आपने, दिखा दी आज हेडलाइन। किराए आसमान पे चले हैं। हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई यात्रा करवा दूंगा वाले प्राइम मिनिस्टर ने वाकई सूट बूट वालों को भी हवाई चप्पल पे ले आया। आपको हवाई यात्रा करनी है तो सब बेच के हवाई चप्पल ही पहननी पड़ेगी, तभी जा सकते हो हवाई यात्रा पर। कोई टिकटों के ऊपर कोई कैप नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अहम है, जब माल कमाया तब तो याद नहीं आई देशवासियों की। आज आप कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का रोज का घाटा है तेल कंपनियों का। तो तेल कंपनियों ने रोज कितना कमाया होगा? एग्जैक्टली, यही असली था। और गंवाया तो आपने 2 महीने में है, कमाया तो आपने 4 साल है। हाँ। 4 साल के कमाई से 2 महीने नहीं सहन कर सकते। और मेरे देश का किसान पिछले 50 साल से घाटे में ही है, फिर भी किसान खेती में काम करके अनाज उगाता है। इस देश को लोगों को भूखा नहीं सोए, इसलिए किसी भी दूसरे के देश के सामने अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए। ये बात अलग है कि आपने खुद बेच दिया अमेरिका के हाथ देश, और वहां से अब सब गेहूं भी आएगा अमेरिका से। देखिए आप, वेट एंड वॉच। जब हमारे यहां गेहूं ही नहीं रहेगा तो अमेरिका से ही गेहूं आएगा। ये ऑर्गेनिक खेती करो, फर्टिलाइजर नहीं दो, किसान को मरने के लिए मजबूर करो, ये सारी चालें वो अमेरिका का गेहूं भारत में लाने का एक षड्यंत्र है।
अब आपको मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक दिखाता हूं। जो आंकड़े हैं मेरे पास मई 2026 के, उसके अनुसार रोज देश में 400 मिलियन लीटर डीजल और 300 मिलियन लीटर पेट्रोल का खर्चा है, मतलब कंजम्पशन है। इसका मतलब 700 मिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल हर रोज लगता है। आपने 3 रुपए बढ़ाए तो आपने 21 मिलियन रुपए रोज 2100 इकट्ठा किए। 2100 मिलियन 2100 में, 700 हाँ ठीक है। 2100 मिलियन। हाँ, आपका 2100 मिलियन जो आपने बढ़ाए हैं, तो वो कितना रुपए होते हैं? 1000 मिलियन 1 ट्रिलियन हो गया, ये 2 ट्रिलियन रुपया। हाँ, तो आप एक समझ लीजिए, आप तो अभी मेरे जो मैंने कैलकुलेशन किया है, 21 मिलियन जो है उसका यदि 2100 मिलियन, सॉरी 2100 मिलियन यदि है तो छुट्टे दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कोटि, 10 कोटि। तो आप ऑन एंड एवरेज 100 करोड़ रुपए रोज का कमा रहे हैं, ऑन एंड एवरेज। ये सिर्फ मैं नहीं पेट्रोल डीजल का बोल रहा हूँ। 2100 मिलियन सीधा 210 करोड़ हो गया भाऊ। हाँ 210, हाँ 210, सीधा 210, सॉरी 210 करोड़ रुपए, कहीं उसमें 210 काउंट करोड़, किया। बराबर है। हाँ, मैं उसको 210, मैं एक ही मिलियन 210, हाँ बराबर है, 210 हो गया। 21 नीचे लिखा हुआ था मेरा कैलकुलेशन। 210 मिलियन मतलब 200 करोड़ रुपए रोज आप कमा रहे हो, ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल से। हाँ। इसके पहले कमर्शियल में जो आपने बढ़ाए हैं, ये 2 और 3 रुपए में इतना फर्क है। कमर्शियल में जो आपने बढ़ाए 1000 रुपए, उसका क्या? गैस सिलेंडर। सीएनजी पे जो 2 रुपए बढ़ा है उसका क्या? इंडस्ट्रियल गैस पे जो बढ़ा है उसका क्या? ये आप 1000 करोड़ रुपए भी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन आप ये किसी को नहीं बताएंगे। ये फिर कहेंगे, और जो अभी झा साहब ने कहा बिल्कुल मैं उसके साथ हूं, ये 2-3 रुपए का पहली बढ़ोतरी है। हाँ, अभी 3 रुपए की बढ़ोतरी और आएगी। ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल से आपसे 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, मतलब 15 रुपए और बढ़ने हैं। ये मान के चलिए 12 रुपए और बढ़ेंगे, 15 रुपए पे ही 1000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से करेंगे। बाकी सीएनजी हो गया, कमर्शियल गैस हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब माल अंटी करेंगे। मरेगा कौन? उपभोक्ता मरेगा, मरेगा किसान, मरेगा फिशरीज वाला, बोट वाला जिसको डीजल लगता है, मरेगा उपभोक्ता, क्योंकि ट्रक वाले तो अपने पैसे बढ़ा देंगे। और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बन रहा है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बढ़ता, इंडस्ट्रियल गैस भी बढ़ता है, पैकिंग मटेरियल भी बढ़ता है, पौष्टिक प्लास्टिक पॉलीथिलीन भी बढ़ता है, फर्टिलाइजर भी बढ़ता है। ये सभी की मार ये देश कहां तक झेलेगा? क्या तेल महंगा नहीं होगा? खाने का तेल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होता है। दूध, ये दूध के रेट तब बढ़े आशीष जी जब पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, 2 रुपए लीटर। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने दूध के ट्रांसपोर्टेशन पे मार दिया बुरी तरह से, हाँ, हाँ। क्योंकि दूध का खेल ऐसा है कि मदर डेयरी को दूध महाराष्ट्र से भी आता है, डेयरीज को दूध कलेक्शन से आता है, वो पेट्रोल डीजल से ही ट्रेवल होता है, फिर वो दूध पैक्चराइज हो जाता है, और पैक्चराइज होने के बाद दूध पैक होता है, वो प्लास्टिक के पॉलीथीन में पैक होता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और उसके बाद फिर वो ट्रक से ही जाता है। कुछ जगह फॉर उदाहरण के तौर पे
गोकुल की यदि डेयरी कोल्हापुर में है तो कोल्हापुर के आसपास के एरिया का पूरा जिले का, कोल्हापुर के जिले के बाहर का सारा दूध पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से ही डेयरी पहुंचता है, वहां पैकेट बनते हैं। और गोकुल डेयरी यदि मुंबई में दूध देती है तो वो मुंबई में टैंकर से जाता है। गोकुल का एक प्लांट मुंबई में है, उसमें वो जब गोकुल का जब पाश्चराइज्ड दूध वहां जाता है तो वहां वो पैक होता है। ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है ये 2 रुपए में नहीं, अभी 1 सप्ताह के अंदर दूध की कीमतें और बढ़ेंगी। कहां से लाएंगे, कौन खर्चा देगा? दूध हम महंगा लेंगे, किसानों को उतना ही मिल रहा है। सब्जियां हम महंगी खरीदेंगे, फ्रूट्स हम महंगे खरीदेंगे। अब कल ही होलसेल प्राइस इंडेक्स आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आया है कल का, जो सरकारी आंकड़े आए हैं, वो 42 महीने में सबसे उच्चांक पे थे। ये अप्रैल महीने की कैलकुलेशन पे है, जो मई में रिलीज होते हैं। 1 महीना लगता है इनको कंपटीशन में। अब मई के आंकड़े देखिए अब क्या आएंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ पेट्रोल डीजल की मार पड़ेगी। यदि थोक सूचांक जो है, थोक महंगाई सूचांक जो है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 42 महीने का सबसे, जो मार्च में 3.88 था, 3.88, वो बढ़ के अप्रैल महीने में 8.30 हो गया। ये क्या 12 क्रॉस करेगा, 12-15? मई के जब आंकड़े आएंगे, आज तो टेल बढ़ गया है ना 15 दिन का। कहां पे है? रोजमर्रा की जरूरतें बढ़ गई है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आया उससे रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ा है। उसके बाद खाने पीने की चीजें बढ़ी है, फ्यूल और पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी होलसेल प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई, मतलब वो भी महंगा हो गया। तो मुझे कोई कहीं से भी एक आशा की किरण नहीं दिखती। साथ में रुपया रोज नीचे गिर रहा है, 95 रुपए 80 पैसे हो गया डॉलर। आप मुझे बताइए, इंपोर्ट फिर महंगा होगा, फिर हमारा मार खानी। मतलब रुपया मार रहा है, पेट्रोल मार रहा है, सरकार की बढ़ोतरी मार रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आगे आने वाला कमजोर होगा क्योंकि आप फार्मिंग में फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हो। ये युद्ध अभी कोई समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने 8-8 साल 10-10 साल युद्ध लड़ा है। ये युद्ध 1 साल यदि खींच गया तो हमारे देश में 200-250 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल होगा। लिख लीजिए मेरे से, रुपया कम से कम 125 रुपए जाएगा, डॉलर त्राही त्राही होगी। क्या फर्क है? भक्त यही तो चाहते थे, कह रहे थे। देखिए कई बार क्या होता है, जुबान पर सरस्वती का वास होता है। अब सनातनी है तो भाई हम मान लेते हैं बात। ये मैंने सुना है, जो बोल रहे थे 500 में भी हम पेट्रोल भरेंगे। हाँ, ना ये पैर चलने वाले मूर्ख है। इनको क्या मालूम, गांव में जो डीजल पे ट्रैक्टर चलता है, बिजली नहीं तो मोटर चलती है डीजल पे, डीजल इंजन से सब जाके सिंचाई होती है। सारा किसानी इस देश में इसी डीजल पर निर्भर है। सब मशीनें चलती हैं, पंपिंग सेट चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, सब तो डीजल पर है। कौन, लेकिन अंधभक्त तो कौन समझा सकता है भाऊ? वहां तो नफरत की खेती होती है, उसमें डीजल नहीं लगता। नफरत की खेती में डीजल लगता ही नहीं है, तो वो इसलिए उनको नहीं फर्क पड़ता है। जब पब्लिक का रिएक्शन सुनिए, पब्लिक का रिएक्शन। भैया चला दो सारा एक साथ। जी, मेरा नाम जुबैर कुरैशी है और मैं यहीं श्रीनगर से हूं। आज सुबह नींद से जब जागे हम तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बड़ा तोहफा हमारे लिए था, और सुबह ही पता चला कि पेट्रोल भी और डीजल भी महंगा हो गया है। और यकीन नहीं, आप जानिए कि कल शाम को ही बाइक में पूरा तेल ख़त्म हो गया था।
अब मजबूरी क्या करें, डालना है। एक तरफ से देखें महंगाई जेब पे जोर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ में जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, वैसे चलने में इस तरह के इकदाम भी ज़रूरी हैं। अब अल्लाह ही खौफ़ है, देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में कहाँ जाएगा, गरीब की कमर टूटेगी या मोदी जी उसे सुधारेंगे। वैसे ये आम इंसान तो नहीं ये एफर्ट कर सकता है कि ये इसमें काफ़ी पेट्रोल में इसमें रेट चढ़ती है, इस पर हर एक पर असर पड़ता है, तो आम इंसान को मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई खाने वाला चीज़ है या पेट्रोल वो इसमें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पहले ही पेट्रोल का भाव 103 रुपया था, वही हम लोग को नहीं जम रहा था। अभी आज से सवेरे 6 बजे से 3 रुपया ऊपर 13 रुपया कुछ बढ़ गया है, तो आप समझ लो अभी ऑलरेडी पेट्रोल के पहले ही भाव ज्यादा थे और अभी आज से 3 रुपये 13 पैसा बढ़ गया है, तो आप घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है, ऑलरेडी पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं। केंद्र सरकार राज्य सरकार ये क्या कर रहे हैं आप समझ लो। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर डेली 2 लीटर पेट्रोल भी डालूं, काम धंधे पे जाना पड़ता है, तो 6-7 रुपये मेरा दिन का बढ़ेगा, तो महीने का मेरा कम से कम 200-400 रुपये बढ़ेगा। अभी ये ऐसा कैसा चलेगा? ये गलत है। क्या करेंगे? अभी करना पड़ेगा। एक्चुअली हर आदमी यहाँ वहां से उठा के ही करेगा, क्योंकि ये भी जरूरी है, पेट्रोल भी, गाड़ी भी जरूरी है। काम पे जाना पड़ता है, घर आना पड़ता है, किसी को लाना पड़ता है, फैमिली को छोड़ना पड़ता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, या मेरी लड़की समझो जॉब पे जा रही है, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, बीवी को छोड़ना पड़ता है, और ये जरूरी है, लेकिन ये गलत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, उसमें अपना 2 पैसे का बचत हो जाएगा, ये बराबर आप बोल रहे हैं। क्योंकि लेकिन जिसको आगे समझो लंबा जाना है, काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, उसको बाइक करना ही पड़ेगा, पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ये बहुत अच्छी बात है। अभी मोदी जी ने कहा, ये बराबर कहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, उससे हम लोग को थोड़ा पैसे की बचत हो जाएगी और हमारा आवात नियत का जो पेट्रोल का भी ये है वो भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। उन्होंने भी सही कहा है, बहुत फर्क पड़ेगा। आपको लगता है 3 रुपया, लेकिन डेली जो पेट्रोल डालता है ना, उसको 2-3 लीटर पेट्रोल डालना है तो 10 रुपया उसका डेली का बढ़ गया, यानी 400-500 रुपया महीने का बढ़ गया। हम लोग का पेमेंट तो उतना ही है, उसमें हमारा फैमिली का बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहायता लेना चाहिए। अभी इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो मुझे डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर्स मुझे जाने पड़ते हैं, और पब्लिक कन्वीनियंस से आप नहीं पहुंच सकते टाइम पे, तो आपको अपना कन्वीनियंट तो यूज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अफेक्ट तो कर रहा है, काफी ज्यादा अफेक्ट मैं समझ सकती हूँ, जैसे हॉर्मुज में हो रहा है, ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं, बट अब हम लोग जो लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास है ना, काफी ज्यादा अफेक्टेड है इससे। पीएम मोदी ने भी जो अपील की है उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, वो सही अपील की गई है, क्योंकि ये पहले भी की गई थी, जैसे इंदिरा गांधी ने करा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो ये चीजें तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि ये अपने लिए अच्छा है, अपनी इंडिया के लिए अच्छा है, बट अफेक्टेड तो हैं हम लोग, मिडिल क्लास फैमिली अफेक्टेड है। शिल्पी सिंह। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से बाकी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने के, सभी के दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग सरकार पर भरोसा करके इलेक्शन में आपको चुन करके भेजते हैं, तो उनके तरफ ध्यान देना चाहिए प्रजा की तरफ लोगों का। 3 रुपये बढ़ गया है, मैं तो डीजल है, मतलब डीजल का रेट बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, महंगाई, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, ट्रक, एवरीथिंग। तो है तो चलो वॉर लगा है उसके कारण बढ़ा है, पर मतलब ये है कि अब हमें भी इफेक्ट पड़ ही रहा है, हमारी जेब पे इफेक्ट पड़ेगा ही, है ना। आना जाना ट्रैवल सब चीज़ें महंगी हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। जंग मेरे ख्याल से जल्द खत्म होना चाहिए, मतलब जंग इतनी देर से देख रहे थे, उसका इफेक्ट आज हम लोगों पे आ गया है। आज हमें पता लग रहा है, इतनी देर हम लोग सिर्फ रीलों में देख रहे थे, जंग चल रहा है, जंग से ये हो रहा है वो हो रहा है, आज हमें भी इफेक्ट पड़ गया जंग का, जो कि अच्छा नहीं है। जंग जल्द से जल्द खत्म हो और तेल का रेट फिर से नॉर्मल हो, जो जितना कम से कम हो सकता है। आम बंदे का जेब में कितना फर्क पड़ेगा जी? हर किसी का फर्क पड़ेगा, आम बंदे हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। आपको सामान लेने जाना है, कमर्शियल ट्रक से आएगा, ट्रांसपोर्ट से आना है, सामान इधर उधर देना, हर चीज़ डीजल चल रही है। पेट्रोल तो खाली प्राइवेट गाड़ियों और बाइक में है, डीजल तो हर कमर्शियल व्हीकल में।
तो हर चीज़ पे महंगाई का रेट बढ़ेगा। जो 1000 रुपये ले रहा था वो 1300 रुपये लेगा, जो जितना भी ले। तो सरकार को कहना क्या है जो सरकार को यही है कि भाई रेट कम करो, हो सके तो अभी तो खैर बढ़ाया है तो, लेकिन कम जल्द से जल्द हो, जंग बंद हो, जल्द से जल्द रेट नॉर्मल आए, कम हो। ठीक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु अग्रवाल है। जी सर, आज आप डीजल और पेट्रोल डीजल डालने आए, क्या कह रहे हैं जी? ये तो ऐसी सरकार महंगा करी जा रही है। अभी देखा मैंने, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैं उससे बहस मुसैया कर रहा था कि हाँ इतना महंगा क्यों डाल दिया है। पहले होता था पेट्रोल स्पीड वाला होता था, वो होता था ना, मैं कहा डीजल में क्या होता है, कि ये 3 रुपये महंगा कर दिया। मैंने फ्यूल की तरफ देखा, वो भी 3 रुपये महंगा। ऐसे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, आम आदमी कैसे जिएगा, उसकी जेब में सारा फर्क पड़ेगा। तो क्या कहेंगे सरकार को और इस महंगाई में? था कि हाँ जो वॉर लगी है उसके खातिर ये कर रही है, उसको चाहिए था कि कुछ ना कुछ मतलब लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें का सामना करना पड़ रहा है कि फ्यूल पे क्यों रिजर्व कर रहे हैं। ये तो आम आदमी का है कि अंदर बाहर जाना, उसने अपने काम पे जाना है तो फ्यूल तो लगना ही है। हम अपना देख रहे हैं कि एक बंदा जो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे हम 2-3 इकट्ठे जा रहे हैं कि फ्यूल का सेव कर सके, बट ये तो 3-3 रुपये महंगा कर दिया आज। तो कितना होना चाहिए था थोड़ा कम से कम? सरकार को जैसे अभी चल रहा है कि कम करना चाहिए था थोड़ा, कि तो जितना था उतना ही रह। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, सस्ता होना चाहिए सर। हमारा लोग को उतना भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, कस्टमर उतना भाड़ा भी नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। सस्ता होना चाहिए सीएनजी पेट्रोल। और क्या बोलूँगा सर, बहुत असर पड़ रहा है सर। उतना मेरा कमाई नहीं बढ़ रहा है सर, कमाई और सस्ते हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है सर। वही बोलना चाहता है, पेट्रोल सीएनजी सस्ता होना चाहिए सर। कुछ भी फर्क नहीं सर, उसको तो सरकार के हाथ में नहीं सर। हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बोलेगा कम करना चाहिए, कम होना चाहिए। हम लोग वही पूछूंगा सर। हमारा लोग का मतलब कि कितना कमाई होना चाहिए, उतना कमाई भी नहीं हो रहा है। सस्ता हो रहा है रेट सीएनजी का, पेट्रोल का, महंगाई बढ़ रहा है। वही पूछना चाहता हूँ सर कि सस्ता होना चाहिए सर। 2 रुपए से बढ़ने से बहुत कुछ बढ़ेगा। कुछ लोग हैं 2 रुपए से 10 रुपए बढ़ाएंगे, अपने सामानों के ऊपर रेट बढ़ेगा, पब्लिक पे ही असर आएगा ना सर सारा। सर सीएनजी पे नहीं है, जो लोडिंग गाड़ी है, सामान है, वो अपना ट्रांसपोर्ट महंगा कर देंगे ना सर। सभी चीज पे बढ़ गया ना सर, एलपीजी पे आ गया, सीएनजी पे आ गया, डीजल पे आ गया, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगा सर? उन पे जो 2 रुपए इस पे बढ़ा तो 10 रुपए सब बढ़ाएंगे, 10 रुपए 15 रुपए। सरकार भी क्या करेगी सर? जो ये बाहर देशों में लड़ाई उड़ाई छिड़ रही है उनकी वजह से हो रहा है वो। और भारत सरकार ने जो अभी प्राइस बढ़ाए हैं पेट्रोल के, पहले ही बहुत महंगाई है, अब ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए तो कैसे होगा पता नहीं। हर चीज के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के साथ साथ बाकियों के चीजों के भी रेट बढ़ेंगे, तो सरकार को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, अमरीक सिंह भाटिया हूँ मैं। ये डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, इससे मतलब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, सभी खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ेगा। और लोगों सरकार को तो यही कहेंगे, क्योंकि इस समय लड़ाई भी लगी हुई है, तो अब कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सारे देशों में रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इतना सुनाया, क्यों सुनाया? एक बात तय मान लीजिए, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है इस देश का। ये पब्लिक सब कर रही है कि बहुत परेशानी है, महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, लेकिन आखिर में सब कर रहे हैं कि लेकिन सरकार भी क्या कर सकती है? लड़ाई लगी हुई है तो सरकार भी क्या कर सकती है? अरे तो सरकार चुना क्यों था जब तुम ही लोग को सब करना है? तो है सरकार क्यों चुना था? क्यों ऑयल रिजर्व नहीं है भारत में? भारत के पास 6 दिन का ऑयल रिजर्व है, चीन के पास 4 साल का ऑयल रिजर्व है। कोई सवाल वो बताया जो ना मोदी ने, वो कि जब $60 बैरल पेट्रोल था, क्रूड था, तब भी तो रेट यही थे। हाँ, जब पेट्रोल कंपनियों ने खूब कमाया, रशिया से सस्ता तेल आया, उसका भी कमाया। रूस से $50 में लिया है हमने 3-4 साल तक। हाँ, जब आपने इतना कमाया तो थोड़ा बहुत उसी कमाई में से निकालते कि वो सब रूस का तेल वही रिफाइन करवाया रिलायंस में और मुकेश अंबानी को कमाया। सवाल वो है, उस लड़के ने क्या कहा? शुरुआत है, ये 15 रुपए बढ़ेगा। और मुझे याद है चुनाव के समय जब हमने कहा था कि पेट्रोल बढ़ने वाला है,
तो कई अंधभक्त तो कह रहे थे कि अरे अफवाह फैला रहे, डरा रहे। हमने कहा चुनाव खत्म होती सी ये तो बहुत लिहाज कर लिया इस बार कि 29 तारीख को आखिरी वोटिंग काउंटिंग के बाद तुरंत नहीं किया, क्योंकि कोर्ट कचहरी हिंसा ये सब चल रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री को लोगों को फोकस चेंज करना था, देश भक्ति का एक डोज देना था, बूस्टर डोज, तो इंजेक्शन बन रहा था उसका। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, देश संकट में है, त्याग करो। अब मैंने बोला हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी इंजेक्शन लगेगा जोरदार। फिर पूरी बोला पेट्रोल तो है लेकिन थोड़ा महंगा तो करना, मतलब थोड़ा सा क्या करें, कैसे करें। फिर आरबीआई के डायरेक्टर से बुलवाया, गवर्नर से बुलवाया कि ये चाहिए नहीं उसके सिवा, बढ़ाना पड़ेगा, और धड़ करके 3-3 रुपए बढ़ा दिया। ये इंस्टॉलमेंट से, ये 3 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 3 रुपए। आपको समझ में नहीं भी आएगा कि आप 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किसी को नहीं, बढ़ने दीजिए, कार्यक्रम भी नहीं करना चाहिए बढ़ने उड़ने पर, जस्ट उल्टा बनाना चाहिए। वो अभी लड़की को सुना ना, इंदिरा गांधी ने भी ऐसे ही कहा था, नेहरू ने भी कहा था। इन सब का देखिए, ये हम लोग, मैं बार बार भावुक बात करता हूँ, हम लोग फेल। इनका जो अफवाह तंत्र है इतना लोगों के दिमाग को पेनिट्रेट करता है। उन सबने आखिरकार ये झूठ फरेब करके, हिंदू का फर्जी का बना करके, आई से बना करके आखिरकार लोगों के दिमाग में बैठा दिया। चिल्लाते रहो, हम लोग करते रहे, 2-4-5 लाख लोग हमको देख लेंगे, लोग जान जाएंगे, बाकी को के दिमाग में पहुंचा दिया झूठ। कह रहे मोदी जी क्या करें, मोदी जी, नेहरू ने भी किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, वही मोदी जी बेचारे कर रहे हैं। आज मैंने एक बड़ा व्यंग सुबह सुना था, वही इस देश की हकीकत है। एक व्यंगकार ने कहा कि 12 साल में 6 बार हम लोग देश बचा चुके हैं भाई। देश जब जब संकट में आता है तो बचाना हमें को पड़ता है। मोदी जी को तो, मतलब मोदी जी को हमने चुना ही है, मोदी जी को चुना ही है। 12 साल में 6 बार तो हम देश बचा चुके हैं। हाँ, हमने चुना ही इसलिए कि जब देश संकट में आता है तो हम ही बचाते हैं। उन्हें सोने पे भी कहा, उन्हें कहा कि मोदी जी आपने 80 करोड़ लोगों को जब 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा है, वो बेचारा सोना कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा सोना। ऐसा तो नहीं मैं रद्दी बेच के आऊं और बोलूं सोने वाले को कि तेरी अंगूठी रगड़ दे थोड़ी तो सोना आ जाएगा। बोले हाँ, सोने का जो टेंशन है हो सकता है ये नीता भाभी को होगा। तो नीता भाभी भी मुकेश जी को पूछेगी कि भैया सोना नहीं खरीदने का तुमने मोदी जी से क्यों कहलवाया, तुम ही कहते। बहुत बढ़िया व्यंग्य है वो। तो उसमें एक लाइन और जोड़ देना चाहिए कि मोदी जी को हमने इसलिए चुना है कि देश को कब कब हमें बचाना है। एक चौकीदार सिटी बजाता है ना, तो ये हमको बताते हैं, सिर्फ इसलिए हमने चुना है कि बताते हैं भाई साहब चलो खड़े हो जाओ, सब लोग देश बचाना है। इनको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ हमें इन्फॉर्म करते हैं कि देश बचाने का टाइम आ गया, चलो शुरू हो जाओ, देश बचाना है, लग जाओ। फिर अच्छा हो गया, देश बच गया, फिर आराम से चौकीदार सो गया, फिर एक सिटी बजाया, देश बचाओ, लग जाओ देश बचाने। इनको कुछ नहीं करना है जिसको चुना है हमने। मतलब लोग भी कह रहे हैं सरकार क्या कर सकती है। अरे जब सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, जब ये बात आप मान रहे हो, तो ऐसे निठल्ले निकम्मी सरकार को क्यों बना रखा है, क्यों रखते हैं। मनमोहन सिंह के समय भी 125 तक गया था क्रूड। हाँ, 125 जो आज भी नहीं पहुंचा है। हाँ, लेकिन तब भी रेट नहीं थे 100 रुपए, 64 रुपए। जब $125 प्रति बैरल क्रूड था तो देश में 64 रुपए पेट्रोल था। आज $105 पर इतना नुकसान हो गया है कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। और $50 जब ले रहे थे तब भी $50 में तेल लिया, तब भी 95 रुपए का बेचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कंपनी मोदी एंड कंपनी, हमने तो यही कहा, मोदी एंड कंपनी, इसे ही कमाना है। एक बार बोला था, हम तो बनिए हैं, हम तो भाई मुनाफा जानते हैं। चलिए
इजाजत दीजिए हमें, कुछ और खबरें हैं महत्वपूर्ण। जब बात आई गई है दोस्ती की, तो दोस्ती निभाने के लिए क्या क्या हो रहा है वो भी जरा आपको लेकर के आते हैं, अभी बताते हैं खास कार्यक्रम में। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।